कलश शोभा यात्रा माता रानी के दरबार से गंडई तिरंगा चौक होते हुए सुरही नदी पहुंचे, जहां पूजा अर्चना किए। वहीं गंडई के राजा लाल तारकेश्वर शाह खुशरो, उनकी धर्मपत्नी और बेटी भी सर पर कलश रख कर राव चली। वहीं नगर की और आसपास की मां बहनें इस कलश यात्रा में शामिल हुई। वहीं नदी पहुंचकर राजा और रानी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना किए। जल लेकर माता रानी के दरबार में आए। उनके साथ सुंदरंत जायसवाल, दीपक भट्ट, दिनेश भट्ट, पुष्पेंद्र देवागन, जनक देवागन, राजू जायसवाल, भोला जायसवाल, आगे तलवार लिए राकेश जायसवाल, रवि भावनानी, मुकेश पटेल। वहीं मां गंगाई के पुजारी साकेत दुबे और इनके साथ में आचार्य राम प्रताप शास्त्री बेमेतराइन के इनके नेतृत्व में कलश पूजा एवं हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न किया जा रहा है। कल 24/244 को शिखर परपश अभिजित लग्न पर किया जाएगा, जहां शिखर की ऊंचाई 78 फीट रहेगी। वहीं सभी माता रानी की जय जयकारा करते रहे। देखिए राशिद जमाल सिद्दीकी की रिपोर्ट है, जिससे समस्त नगर के जितने भी भक्त होते हैं उन सबको भगवती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और कलयुग में तो विशेष रूप से कहा गया है कि एक एक पैर कलश यात्रा में आगे बढ़ाने से हमें एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए वैदिक रूप से कलश यात्रा की बड़ी अद्भुत महिमा हमारे धर्मशास्त्रों में है। कलयुग का जो आपने कहा तो सतयुग चल रहा है कि कलयुग चल रहा है? अभी ये तो कलयुग है जी। सतयुग और कलयुग में कितना अंतर मतलब है? सतयुग और कलयुग में ऐसा है कि मनोवृत्ति ही हमको सतयुग और कलयुग से परिभाषित करती है। आज की स्थिति में अगर आपका मन सात्विक है तो आज भी सतयुग ही है, और अगर मन में सात्विकता नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो फिर आज कलयुग तो आप देख ही रहे हैं। आज के मानव जैसे हमारे नहीं, हम तो माँ के आश्रय में अपने आप को सतयुग में ही मानेंगे, जिस पर माँ की कृपा है, सदा सात्विक भाव से माँ की आराधना करता है। और नगर में ये जो पावन गंगई भगवती जो इतने दिव्य रूप में यहाँ अष्टादश भुजा में नृत्य मुद्रा में यहाँ हमारे साथ इस मंदिर के प्रधान पुजारी जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कि नृत्य मुद्रा में माँ भगवती अष्टादश भुजा धारण करके यहाँ विराजित है। और समग्र भारतवर्ष में स्वयंभू ऐसे विग्रह को देखना अत्यंत दुर्लभ है। और गंडई जितने भी यहाँ के भक्तवृंद हैं, ये बहुत ही सात्विक क्षेत्र है इस आराधना आदि के पर्व में। पर यज्ञादि का सर्वथा यहाँ व्यवहार कम हो पाया था, और हमें यहाँ के जो प्रधान पुजारी जी हैं उन्होंने आह्वान किया कि महाराज जी, जो शास्त्रोक्त विधि से, जो धर्म शास्त्रों में वेदोक्त विधि से जो यज्ञ की परंपरा है, उस परंपरा से मंगल कलश प्रतिष्ठा होनी चाहिए, विधि विधान से उसका स्थापना होना चाहिए, क्योंकि विधि से ही हमको कर्म फल की प्राप्ति होती है। इसलिए ये देवी इस समस्त क्षेत्र ही नहीं, इस पूरे छत्तीसगढ़ के लिए भगवती गंगई भगवती एक अद्भुत विलक्षण रूप में यहाँ सब पर कृपा करती है, जिसका प्रकट प्रमाण मिलता है। जो कहा जाता है कि धान्य आदि की फसल जब लगाई जाती है तो यहाँ से माँ गंगई का जल ले जा करके जब धान में डाला जाता है तो सारे रोगों से वो निर्मुक्त हो जाते हैं। तो समस्त महामारी उपद्रव आदि सबसे रक्षा करने वाली माँ गंगई के लिए ये अविस्मरणीय यहाँ के लोगों के लिए क्षण है, क्योंकि किसी भी मूर्ति की कलश प्रतिष्ठा को देखना ये केवल दर्शन मात्र से समस्त पापों से हमको विनिर्मुक्त कर देती है। और आज की पुण्य, तो आज का जो कार्यक्रम है इसके बारे में हमारी गुरुजों की माँ देवी के रूप में माँ गंगई दाई जो है स्थापित है, और ये सब स्फूर्तित मूर्ति है। और आज 20वीं पीढ़ी जो है, 20वीं पीढ़ी में मुझे एक कार्य जो है शिखर कलश और हनुमंत महाराज जी का स्थापना प्राण प्रतिष्ठा का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और नगर के नगरवासी इसमें अपनी सहयोग और सहभागिता सुनिश्चित किए हैं। आज उस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है, जिसमें शिखर कलश के रूप में माता रानी, माँ गंगई, महामाई और शीतला दाई जिनके शिखर कलश की स्थापना हुई, आज पहला दिन है। और साथ ही साथ हनुमंत महाराज जी का प्राण प्रतिष्ठा का प्रथम दिन का जो कार्यक्रम है, आज दशा विष्णु स्नान के बाद जो सतत क्रिया हुई है, पूजन का कार्य, विधि पूजन का कार्य संपन्न हुआ है। उसके बाद सायकालीन शाम को शिखर कलश को लेकर, हनुमंत महाराज को लेकर नगर भ्रमण किया गया, और नगर भ्रमण के साथ ही साथ कलश यात्रा का जो
नगर के अंदर में हमारी मातृशक्तियाँ, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती मीता खुसरो, मेरी बेटी अनुराधा खुसरो और पूरे परिवार के अन्य सदस्य सम्मिलित हुए, पूरे गांव के सबरांत परिवार सम्मिलित हुए और जिन्होंने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। और मां गंगई दाई के प्रांगण से जो कलश का नगर भ्रमण प्रारंभ हुआ, वो नदी सरोवर तक जल लेकर फिर से पुनः मंडप प्रवेश किए हैं और इस मंडप प्रवेश के पश्चात अब अग्नि मंथन का कार्य संपन्न किया जाना है और महाराज जी लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं।